हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ अलजेब्रा, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन में वीडियो नंबर 2 डाइफेंटाइन इक्वेशंस। तो कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था डाइफेंटाइन इक्वेशंस कौन सी होती हैं। तो डाइफेंटाइन इक्वेशंस वो होती हैं जिनके इंटीग्रल सोल्यूशन या तो जिसके इंटीजर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो वही इक्वेशंस होती हैं डाइफेंटाइन इक्वेशन। कल हमने एक लीनियर इक्वेशन की बात करी थी, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन। इसके इंटीजर सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन, तो यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस। तो अगर हम इंटीजर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो विल बी डिस्कसिंग पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, राइट। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस इस टाइप की इक्वेशन का कैसे निकालना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस चलिए शुरू करते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए आप इसके सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उसके पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 फॉर एग्जाम्पल, या कुछ और नंबर लिख लेते हैं। आई एम राइटिंग लाइक जिसको हम 20 15 लिख लेते हैं, राइट। 15 लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15। आपको इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो ये पेयर में निकलेंगे। हाँ, पेयर में क्यों निकलेंगे? क्योंकि आपको एक्स और वाई का ही सॉल्यूशन चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, राइट। चलिए, तो पहले इसके बेसिक पे बात करते हैं, उसके बाद इसके पीछे का जो फॉर्मूला है या जो कॉन्सेप्ट है, जो टिप है, वो ट्रिक है, उसको बाद में समझेंगे, राइट। तो 15 लिखा है, राइट। 15। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर लिखा है 15, इसको आपको आपको लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में। ऐसा क्यों लिखना है अभी बताता हूँ आपको, राइट। क्योंकि जो लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू कैन स्प्लिट राइट, और यू कैन राइट इट एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। अब 15 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 15, एक तरीका। दूसरा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है लिखने का। भाई 15 को 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, 1 इंटू 15, या फिर 3 इंटू 5। तो इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, राइट। तो आपके पास दो तरीके हैं इस इक्वेशन को लिखने के 15 को, दैट इज 1 इंटू 15। ऐसा क्यों लिखा मैंने 1 इंटू 15? क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके पास दो टर्म्स हैं, राइट। तो पहले हम इस पर बात करते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसको हम इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल ए मान लेते हैं। हाँ, ये इसको बी, ये टाइप बी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इंटू 5 है। तो इसको 1 इंटू 15 मैंने लिखा। अब आपके पास दो तरीके सोचने के, या तो एक्स माइनस वाई 1 होने वाला है, तो उस केस में x प्लस वाई को 15 होना पड़ेगा मजबूरी में। और या तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर x माइनस वाई 15 भी तो हो सकता है, आप इसको 15 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो करेक्ट। तो मैं इसको x माइनस वाई 15 और x प्लस वाई जो है 1, राइट। तो दो तरीके हो गए हैं। यहाँ से सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ऑफकोर्स आई कैन सॉल्व इट। ऐड करने पर अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी 16, तो विच इम्प्लाइज x की वैल्यू 8 हो जाएगी, राइट। तो अगर x की वैल्यू 8 है तो y कितना हो जाएगा? हाँ, तो y वुड बी, भाई दो नंबर का सम 15 आना चाहिए, तो y उस केस में 7 हो जाएगा। आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसका सोल्यूशन देख लेता हूँ तो इनको भी ऐड करेंगे, तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी 16, इसका मतलब x की वैल्यू 8 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं y को चेक करूँगा तो 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 15, तो y वुड बी इक्वल्स टू -7। तो आप मुझे बताइए, क्या आप -7 लेना प्रेफर करेंगे एज अ सॉल्यूशन? नो। व्हाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। वी आर इंटरेस्टेड इन द पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, राइट। तो उस केस में अभी हम स्पेशल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की बात करें तो ये सॉल्यूशन मेरा खारिज हो गया, इनवैलिड हो गया। तो मुझे इस वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिला दैट इज 8,7 मिला, राइट। अब अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5,
और दूसरा हो सकता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। उस केस में क्या होगा फिर से देख लेते हैं। तो इनको ऐड करने पर 2x इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक और सॉल्यूशन मिला 4, 1 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। बट क्या ये सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा? तो इनको भी ऐड करने पर x की वैल्यू तो 4 आएगी, बट अगर मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, y नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो y माइनस 1। फिर से इस सॉल्यूशन को आपको आई कैन से इनवैलिड करना पड़ेगा। तो मुझे इतनी बात समझ में आती है कि इसके दो सॉल्यूशंस मिले आपको। तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा दैट इज 8,7 और 4,1। आपके पास दो पेयर मिले हैं, तो आई कैन से नंबर ऑफ पॉजिटिव जो इंटीजर सॉल्यूशंस है इसके पेयरिंग में 2 है, राइट। बट इतनी कहानी करने के लिए तो हमको टाइम बहुत चाहिए, तो हम बात करते हैं इसके पीछे का जो हैक है उसको समझना पड़ेगा, राइट। तो हैक समझने से पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, बस छोटा सा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि ये काम आएगा आपको ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर है n इक्वल्स टू ए की पावर b, हाँ ए की पावर p ले लेते हैं रादर b की जगह, b की पावर q, c की पावर r एंड सो ऑन, जहाँ पे a b c जो है ये प्राइम्स होने चाहिए। हाँ, ए बी सी प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ 120, तो 120 के आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो 15 8 120, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 की पावर 3, 8 3 जा 24 इंटू 5। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता चलेगा n का, आपको जो पावर है उसमें +1 करना है और मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? +1 करना है और मल्टीप्लाई करना है। जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर चेक करनी है और +1 करके मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 120 की बात करता हूँ तो बच्चों ये हो जाएगा 3 + 1, 2 की पावर 3 है तो +1, 3 की पावर 1 है तो 1 + 1, 5 की पावर भी 1 है तो 1 + 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2। इसके 16 फैक्टर्स होते हैं। इसके कितने होते हैं? 16 फैक्टर्स। तो होपफुली आपको फैक्टर भी निकालना आ चुका होगा। अब हम इसके पीछे का जो टिप्स एंड ट्रिक है उसकी बात करते हैं, राइट। तो आपके पास दो टाइप से इक्वेशन मिलेगा, x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n और x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे n यहाँ पे ऑड है और n या तो इवन हो सकता है। हाँ, और मैंने आपको पहले ही बता दूं n शुड बी नेचुरल नंबर है। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, राइट। अभी n नेचुरल नंबर की बात करें, राइट। तो उस केस में क्या मिलेगा आपको? ऑड मिल गया, इधर इवन है, n नेचुरल नंबर है, तो या तो ये ऑड परफेक्ट स्क्वायर होगा, PS लिख देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर, या तो ये ऑड नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, NPS नॉन परफेक्ट स्क्वायर, राइट। PS का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर, PS का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, राइट। और NPS मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपके पास ये तरीका है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? n जो n है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, दैट इज इवन परफेक्ट स्क्वायर, n इज परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज, और यहाँ पे भी ये हो सकता है n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसका मतलब मोटा मोटी 4 केस हो गए, राइट। मोटा मोटी 4 केस हो गए। अब इनके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, प्लीज माइंड इट, अभी यहाँ से कहानी बिल्कुल समझ में आपको आनी चाहिए। तो पहला मैंने अभी ये वाला केस डिस्कस किया था ना, मैंने आपको 15 लिया था, 15 इज ऑड एंड नॉन परफेक्ट। तो आपको करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं n के, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने n के, ठीक है, एंड उसको डिवाइड कर देना है 2 से, उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अगर ये ऑड परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं n के -1 डिवाइड बाई 2। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, दोनों ही केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, राइट। तो अगर मैं अपने एग्जाम्पल को देख लेता हूँ, मैंने n की वैल्यू 15 ली थी भाई। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था, अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था, तो इस क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू 15 अज्यूम करी थी ना, 15 अज्यूम था, 15 कंसीडर करी थी, राइट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? मुझे आपको PNF निकालना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 को आई कैन राइट 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो सबकी पावर यहाँ पे 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और 1 + 1।
तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 15 के हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4। तो जो आंसर आ जाएगा यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, तो क्या बोला मैंने, जो भी TNF है 4 उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये पर्टिकुलर केस का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, जो कि मैंने अभी आपको प्रूफ भी करके दिखाया। होपफुली इट इज क्लियर। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं इवन की बात करता हूँ ना, आई वांट टू टॉक अबाउट द इवन। अगर ये इवन का केस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन, जहां पे एन एक इवन नंबर है, हाँ, एन एन जो है वो इवन नेचुरल नंबर है। तो यहां से भी दो बातें जाती हैं, यहां से भी दो बातें जाएंगी। या तो एन क्या होगा, एन इज परफेक्ट स्क्वायर और एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो पहले वाले केस में अगर ये परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है सबसे पहले n/4 का। आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है n/4 का, आपको n का नहीं निकालना, n/4 का, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे फिर आपके पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे दैट इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ जो आपने n/4 का निकाला है डिवाइड बाई 2। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अब इस वाले केस में अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ और इवन हुआ, अभी एग्जांपल भी आपको लेके दिखाऊंगा, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो n/4 के आपने कैलकुलेट करे हैं -1 डिवाइड बाई 2। तो -1 डिवाइड बाई 2 दोनों में करना परफेक्ट स्क्वायर के केस में, लेकिन आपको जो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ इवन का जो केस है उसमें n/4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है, फाइंड पॉजिटिव integer solutions of positive integer solution of x square minus y square equals to 400। आप मुझे बताइए कौन सा केस बनेगा। तो आप राइट हैंड साइड को तुरंत देख के बताओगे, घंटी बजेगी, सर ये 400 इवन है और परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब 400 इज इवन परफेक्ट स्क्वायर, इवन परफेक्ट स्क्वायर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, हाँ फैक्टर्स निकालेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ n/4। उस केस में आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ जो n लिखा है, तो 400/4, तो आपको 100 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, दैट्स इट, राइट। तो फैक्टर्स ऑफ 100, तो फैक्टर्स ऑफ 100 कितना होगा, 100 को आप लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 1 और 3 + 1, पावर में +1 ऐड करना है, राइट। 2 + 1 2 + 1 दोनों में 2 2 आएगा, तो दैट इज 3 × 3, ये हो जाएगा आपके पास 9, राइट। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। अब आपका आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ और ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पेयर में है, एक्स वाई के पेयर में, तो कितना मैंने बताया था, देखो पीछे लिखा हुआ है, जो n/4 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है -1 डिवाइड बाई 2, दैट्स इट, राइट। तो आपके पास n/4 के कितने फैक्टर आए हैं, भाई TNF मैं फिर से लिख देता हूँ, ऑफ n/4, n दिस इज नॉट, आपको थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है गड़बड़ हो, n लिख देता हूँ फिर से साफ साफ, दिस इज n फॉर नेचुरल नंबर, राइट, डिवाइड बाई 4 -1 डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 9 -1/2, तो 8/2, इसका आंसर आ जाएगा 4 सॉल्यूशंस। तो इस इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन में आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछे, सिर्फ ये पूछा कितने सॉल्यूशंस है। अगर सॉल्यूशन पूछता है तो फिर कोई तरीका नहीं है, फिर तो जो मैंने आपको मैथ सिखाया है फिर आपको वही करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेगा तो ये तो मैंने तरीका बता दिया, बट ये बोलेगा कितने सॉल्यूशंस हैं या x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो फिर आपको 1 × 400 लिखना पड़ेगा, 2 × 20 लिखना पड़ेगा, ऐसे सॉरी 2 × 200, 4 × 100, ऐसे आपको फिर सारे के सारे पेयर्स निकालने पड़ेंगे, बट उन सब में से पूरी पेयर इसको सेटिस्फाई करेंगे। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। चलिए एक क्लास सवाल और करते हैं। फॉर एग्जांपल x² - y² = 169। इसके आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने के लिए अगेन आपको ये चेक करना पड़ेगा 169 क्या है, दैट इज 169, n की वैल्यू 169 है, विच इज ऑड परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये, ऑड परफेक्ट स्क्वायर है। तो उस केस में आपको जो परफेक्ट स्क्वायर 169 है, ऑड है, तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, आपको देखो ऑड परफेक्ट स्क्वायर केस में आपको फैक्टर निकालना है सीधा सीधा n के, उसमें आपको 4 से डिवाइड नहीं करना, ऑड के केस में 4 से डिवाइड नहीं करना।
आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, दैट इज 169 के। तो 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, 13 इंटू 13 इज 169, दैट इज द ओनली वे टू राइट इन टर्म्स ऑफ प्राइम, राइट। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर होंगे दैट इज पावर में +1 करेंगे, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसके कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशंस, राइट। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है -1 दोनों केस में होता है, दैट इज 3 - 1/2, तो आंसर आ जाएगा दैट इज 2/2, दैट इज 1। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, राइट, इसका एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, दैट इज द राइट आंसर। सो होपफुली आपको ये डाइफेंटाइन इक्वेशन जो x² - y² = नेचुरल नंबर वाली है आपको समझ में आई होगी। एंड इसी तरह के कंसेप्चुअल वीडियो मैं अपलोड करूंगा डेली और करता रहता हूं, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए इफ यू आर आल्सो टारगेटिंग कैट एंड डिफरेंट एमबीए एग्जामिनेशन, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्वांट प्रेप 99 एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको वोकैबुलरी, कंसेप्ट ऑफ द डे, क्विज मिलेंगे बहुत सारे एंड सारी अपडेट मिलेगी आपको।